स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रुप डिस्कशन इन एम्प्लॉयमेंट। वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है ग्रुप डिस्कशन में। इंटरपर्सनल स्किल। ए पर्सन इंटरपर्सनल स्किल कैन बी सीन in how well they can interact and communicate with other group member. Emotional development and balance promote healthy interpersonal relations. A person with interpersonal skill ought to be less self-centered and more focus on other people. फर्स्ट है इसमें इंटरपर्सनल स्किल। ग्रुप डिस्कशन के लिए जो पर्सन है उसके पास इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए, जैसे कि आप इंटरेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, आपका इंटरेक्ट करने का मैनर अच्छा होना चाहिए और आप सेल्फ सेंटर्ड ना हो, आप मेन फोकस करें टॉपिक सेंटर्ड, और जो दूसरे जने बोल रहे हैं आप उनको भी ध्यान से सुनें और उनकी बात को समझें। ये नहीं है कि अगर मैं सीनियर हूँ या मैं कोई भी जना हूँ और दूसरा सामने वाला अगर मेरा फ्रेंड है या कोई मेरा फ्रेंड नहीं भी है तो मैं उसकी बात को गलत बताऊँ। नहीं, इस तरीके से नहीं होता। आपको उसकी बात को भी समझना चाहिए। अगर वो सही बात कह रहा है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना भी आना चाहिए। Leadership skill. The ability to motivate, guide and carry a group of people toward accomplishing of common goal is known as leadership. Leadership skill भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके पास एबिलिटी हो मोटिवेट करना किसी को, गाइड करना, कैरी एक ग्रुप को जो आपका गोल है उस तक पहुंचाना, कंप्लीट करना, वो आपके पास स्किल होनी चाहिए लीडरशिप की। आप किसी भी टीम को लीड कर सकते हैं। इट डिनोट्स द कैपेसिटी to assume a leadership position and to start a group discussion. Additionally, it includes the ability to lead the group when the discussion starts to veer off topic, to persuade the participant to participate in a group discussion. जो हमारा टॉपिक है, अगर उस टॉपिक से हमारा डिस्कशन अलग जाने लगा तो उस डिस्कशन का कोई यूज नहीं रह जाएगा। तो लीडरशिप स्किल में आपके पास इतनी वो होनी चाहिए एबिलिटी कि आप उस जो डिस्कशन हमारा गलत रास्ते पे जा रहा है आप उसको वापस से सही ट्रैक पर लाया सकते। एनालिटिकल स्किल। इट कैन बी सीन इन देयर कैपेसिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड इंस्पायर अदर टू अप्रोच ए सिचुएशन फ्रॉम वेरियस एंगल। इट इंक्लूड द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस वन पॉइंट ऑफ व्यू वाइल अवॉइडिंग ऑफेंडिंग अदर। आपके पास एनालिटिकल स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है। जो आपके पास अपने पॉइंट हैं आप उनको पॉइंटों को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे के जो पॉइंट रखे हैं उनको डायरेक्ट गलत ना बताते हुए। लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल ग्रुप डिस्कशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको दूसरे की बात को सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं सुनेंगे पूरी बात दूसरा जन क्या कहना चाह रहा है तो आपकी समझ में वो बात नहीं आएगी। एक्टिव लिसनिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल प्रेजेंटेशन स्किल। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? हाँ जी भाई सुन रहे हैं, हम ऐसे ही सुन रहे हैं, अब जो बोल रहा है उसकी बात आपकी बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, पॉइंट आउट। अगर वो कुछ गलत बोल रहा है, कुछ भी बात है, कहीं भी आपको डाउट हुआ, आप उसको पहले बोलने दीजिए, फिर आप उससे डायरेक्ट पूछिए भाई आपने इस पॉइंट में यहाँ पर आपने ये चीज़ कही, ये बात किस लिए कही। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बट आप उसको जब वो बोल रहा है उस टाइम ना टोकें, बाद में आप उससे पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू प्रोड्यूस ओरिजिनल एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। ये कैपेसिटी होती है पर्सन की जो कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को क्रिएटिव वे में और ओरिजिनली प्रेजेंट करें। द इंडिविजुअल शुड नॉट बी हेजिटेट टू ऑफरिंग कटिंग हिज सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। इट इज थ्रो टू बी ए हाई रिस्क हाई रिवार्ड स्ट्रेटेजी। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिवार्ड भी होता है, तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे को भी बुरा ना लगे और उसकी समझ में आ जाए। अगर वो आपकी बात को ध्यान नहीं दे रहा है तो आपकी प्रेजेंटेशन में ही कहीं कमी है कि उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आपको अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट बने, हम जो बोल रहे हैं वो उसको ध्यान से सुने। प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये थी स्किल्स जो ग्रुप डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट।